नमस्ते साथियों, बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए जो है 10वां मॉडल प्रैक्टिस सेट हैं। देखते हैं विभिन्न प्रश्नों को। पीडीएफ नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। पहला प्रश्न जो कि हिंदी भाग से संबंधित है और त्रुटि वाले भाग को जो है चुनना है, यानी ABC विकल्प में दिए गए हैं। और अगर कोई भी त्रुटि ना हो तो विकल्प डी को जो है हमें चुनना है। देखें, पहला प्रश्न है कि आकाश में बादल गरजा रहे हैं, कहाँ पर त्रुटि है या कहीं पर भी त्रुटि नहीं है। तो यहाँ पर गरजा रहे हैं, गरज रहे हैं, गरजा रहे हैं, यानी सी विकल्प जो है गलत है। सड़क में बारिश का पानी भर गया, सड़क में बारिश का पानी भर गया, तो सड़क में नहीं होगा, सड़क पर हो जाएगा, तो इसलिए ए विकल्प जो है गलत है। शीला अस्वस्थ होने के लिए आज विद्यालय नहीं गई, अस्वस्थ होने के लिए यहाँ पर गलत है, स्वस्थ होने के लिए आज विद्यालय नहीं गई, तो बी विकल्प जो है गलत है। अगले प्रश्नों को देखें। निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 4 से 6 के लिए कि रिक्त स्थानों के लिए उचित विकल्प को चुनना है। ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन, दिनांक और समय पहले से निश्चित नहीं होता है तो वह क्या कहलाता है। तो वो जो है अतिथि कहलाता है, जिनका जो है तिथि यानी दिन समय निर्धारित ना हो। अगले प्रश्न को देखें। माता जी को ... दिया गया है, तो माता जी को जो है प्रणाम हो जाएगा। स्वतंत्रता के उपरांत हमने ज्ञान और विज्ञान के देश में प्रगति की है, तो स्वतंत्रता के उपरांत जो है हमने ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में जो है प्रगति की है। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 7 से 9 के लिए निर्देश है कि समानार्थी शब्द को चुनना है। देखते हैं। स्वच्छ का जो है समानार्थी क्या हो जाएगा, तो निर्मल हो जाएगा। ग्रीष्म का जो है समानार्थी क्या हो जाएगा, तो ग्रीष्म का गर्मी हो जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। शाश्वत का क्या हो जाएगा, तो शाश्वत का चिरंतन हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित प्रश्न में जो है निर्देश दिया गया है 10 से 12 प्रश्नों के लिए कि विलोम को चुनना है विपरीत। देखते हैं प्रश्न को। अविश्वास का विलोम क्या हो जाएगा, तो अविश्वास का विलोम हो जाएगा विपरीत विश्वास। उदय का विलोम क्या हो जाएगा, तो उदय का अस्त हो जाएगा। पुण्य का जो है विलोम क्या हो जाएगा, तो पुण्य का उल्टा जो है विपरीत पाप हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। निर्देश है 13 से 15 प्रश्नों के लिए कि 3 वाक्य अशुद्ध हैं, 1 शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य को हमें चुनना है। मैंने 1 रुपये का सामान खरीदा, मैंने 1 रुपये का सामान खरीदा, तो यही विकल्प जो है सत्य है। अगले प्रश्नों को देखें। प्रश्न संख्या 14 में जो है उसे कॉफ़ी बनाना नहीं आता, उसे कॉफ़ी बनाना नहीं आता, यही सत्य है। 15 प्रश्न संख्या में देखें। देश के सम्मान की रक्षा करो, देश के सम्मान की रक्षा करो, बी विकल्प सत्य है। प्रश्न संख्या 16, 17 के लिए निर्देश है कि मुहावरे दी गई हैं एवं लोक उक्तियाँ, तो उनका अर्थ में बताना है। चैन की बंसी बजाना का अर्थ क्या हो जाएगा, चैन की बंसी बजाना, तो हो जाएगा मौज लेना। हृदय सम्राट के जो हैं लेखक कौन हो जाएंगे, यानी हृदय सम्राट, तो हृदय सम्राट हो जाएगा अत्यंत प्रिय, इनका जो है अर्थ हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 से 20 के लिए निर्देश है कि प्रत्येक वाक्यांश के लिए एक शब्द दिया गया है, उन्हें हमें विकल्प में चुनना है। तेज चलने वाला के लिए कौन सा जो है सही शब्द हो जाएगा, तेज चलने वाले के लिए द्रुतगामी हो जाएगा। बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला, तो निस्वार्थी हो जाएगा, बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला। किसी की सहायता करने वाला, किसी की सहायता करने वाले के लिए एक शब्द, तो ये हो जाएगा सहायक। प्रश्न संख्या 21 से 25 के लिए निर्देश दिया गया है
21, 22, 23, 24, 25, यानी कि यहाँ पर जो है विकल्प में हमें चुनना है, विकल्प से ढूंढना है। आपको जिन बातों से भय लगता है उनसे बचने का डैश दुखद हो सकता है, तो उनसे बचने का जो है परिणाम जो है दुखद हो सकता है, तो 21 में सी विकल्प हो जाएगा। और 22 में देखें, भयावह लगने वाली परिस्थितियों के सामने डैश खड़ी हो जाने में ही बुद्धिमानी है, तो भयावह लगने वाली स्थितियों के सामने डैश खड़े हो जाने में ही, तो डटकर जो है डटकर खड़े हो जाने में ही बुद्धिमानी होती है, तो 22 में बी हो जाएगा। 23 में देखें, वास्तव में इस बात की भी पूरी डैश है कि स्थिति उतनी मुश्किल ना हो जितनी आप उसे मान बैठे थे, तो 23 में जो है कौन सा विकल्प सत्य हो जाएगा, तो डी विकल्प जो है सही हो जाएगा कि वास्तव में इस बात की पूरी संभावना है कि स्थिति उतनी मुश्किल ना हो जितनी आप उसे मान बैठे थे। फिर 24 प्रश्न संख्या के लिए देखें, तो 24 में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखें तो मान बैठे थे, या फिर संभव है कि स्थिति सचमुच ही डैश हो, स्थिति सचमुच ही जटिल हो, तो 24 में ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 में देखें, तब आपको यह तो पता चल जाएगा कि उससे कैसे डैश है, उससे कैसे निपटना है, यानी कि 25 में सी विकल्प हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 से 30 के लिए पूछा जा रहा है कि ठीक वर्तने वाले शब्द का हमें चयन करना है, पता करना है। व्यवहारिक जो है किस प्रकार से लिखा जाता है, तो व्यवहारिक हो जाएगा, यहाँ पर देखें व्यावहारिक, यानी सी विकल्प सत्य हो जाएगा। उज्ज्वल जो है किस प्रकार से, तो डी विकल्प में जो है उज्ज्वल लिखा गया है, सही हो जाएगा। देखिए उपर्युक्त जो है सी में विकल्प में लिखा गया है शुद्ध। विद्यालय, तो विद्यालय कहाँ पर जो है शुद्ध रूप से लिखा गया है, तो विद्यालय जो है ये विकल्प बी में सही लिखा गया है। कवयित्री विकल्प ए में जो है सही लिखा गया है। अगले प्रश्न को देखें, अब साइंस सेक्शन को देखते हैं। आलू यानी कि पोटैटो किस कुल के पौधे हैं, तो आलू हो जाएगा किस कुल के, तो ये सोलिनेसी कुल के होते हैं, तो सी विकल्प हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी विषाणु जनित है, तो पोलियो हो गया, चेचक हो गया, हेपेटाइटिस ये विषाणु जनित है, टीबी, हैजा, टाइफाइड ये जीवाणु जनित है। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक से क्या करते हैं, क्रोमेटोग्राफी के तकनीक के द्वारा हम क्या करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि यह इस मिश्रण से पदार्थों को अलग करना तथा उनका विश्लेषण करना, राइट आंसर डी हो जाएगा। जीवाणुओं की रोम जैसी संरचना को क्या कहा जाता है, जीवाणुओं की जो है रोम जैसी संरचना को, तो ये फ्लैजिला हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन न्यूनतम वाला परमाणु, यानी कि जिनमें इलेक्ट्रॉन न्यूनतम होगा उस परमाणु में क्या हो जाएगा, तो वह धन आयन हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें, नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक है, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जो है कौन सा फसल, तो ये हो जाएगा बीन्स। प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित क्लोरोफिल की भूमिका क्या रहती है, तो वो जो है देखा जाए तो क्लोरोफिल की भूमिका, तो ये हो जाएगी प्रकाश का जो है अवशोषण करता है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें, मानव गुर्दा यानी किडनी में होने वाली अस्थमरी स्टोन किसकी बनी होती है, तो कैल्शियम ऑक्जेलेट का जो है बना होता है। खगोलीय इकाई औसतन बराबर होती है किसके बराबर, खगोलीय इकाई, तो ये हो जाएगा पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी के बराबर होती है। भारत में प्रति वर्ष 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है,
यह जो है किस वैज्ञानिक की कृति से सहचरित है? तो सीवी रमन ने रमन प्रभाव का खोज किया था इसी दिन। रक्त का पीएच मान, तो रक्त 7.4 होता है, यानी कि 7 से अधिक और 8 से कम हो जाएगा। और मूत्र का 6 हो जाता है। अगले प्रश्न को देखें। अनैच्छिक मांसपेशियां किनके द्वारा नियंत्रित होते हैं? अनैच्छिक मांसपेशियां, तो यह हो जाएगा मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा। दो वस्तुओं के बीच ताप प्रवाह की दिशा किस पर निर्भर करता है? तो दो वस्तुओं के बीच ताप प्रवाह जो है उनके तापमान पर निर्भर करता है। अमोनिया गैस कहाँ एकत्र किया जाता है? जो कि हैबर विधि से बनाया जाता है अमोनिया गैस, और ये एकत्र जो है हवा को ऊपर की ओर विस्थापन से जो है एकत्र किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल के लवण को क्या कहा जाता है? नाइट्रिक अम्ल के लवण को नाइट्रेट कहा जाता है। पानी में हवा के बुलबुले किस वजह से चमकता है? तो पानी में हवा के बुलबुले जो हैं कुल आंतरिक परावर्तन के वजह से चमकते हैं। स्त्री में गर्म होने वाला तत्व क्या है? स्त्री में गर्म होने वाला, तो ये नाइक्रोम हो जाएगा। प्रेस में जो है नाइक्रोन का प्रयोग किया जाता है। केल्विन पैमाने पर बर्फ के पिघलने का बिंदु, बर्फ का जो है पिघलनांक बिंदु केल्विन के पैमाने पर, तो ये हो जाएगा 273 केल्विन। कोल्ड स्टोरेज के निर्माण में मोटी ईंट की दीवार का उपयोग क्यों किया जाता है? कोल्ड स्टोरेज के निर्माण में जो है मोटी ईंट की दीवार का प्रयोग, तो यह ईंट के ताप जो है कुचालक होते हैं, इसीलिए प्रयोग किया जाता है। एक ग्रीन विट्रॉल का रासायनिक फार्मूला क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा FeSO4 7H2O। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। राष्ट्रीय आय लेखा द्वारा किसके संपूर्ण आय और व्यय का अध्ययन किया जाता है? राष्ट्रीय आय लेखा के द्वारा तो संपूर्ण जो है अर्थव्यवस्था का किया जाता है। तो राइट आंसर जो है 82 में सी हो जाएगा। 1950-51 से 1990-91 की अवधि में उत्पादन लागत के अनुसार सकल घरेलू उत्पादन में कृषि के सापेक्ष योगदान में जो है कृषि के सापेक्ष योगदान किस रूप में देखी गई है? तो ये नियमित जो है गिरावट आई थी। अगले प्रश्न को देखें। आर्थिक समस्या किस में उत्पन्न होती है? आर्थिक समस्या किस में उत्पन्न होती है? तो ये हो जाएगा अधिक आवश्यकताएं और कम सामान में जो है उत्पन्न होती है। कृषि आयकर किसके राजस्व का स्रोत है? कृषि आयकर, तो ये जो है राज्य सरकार के राजस्व का स्रोत होता है। अगले प्रश्न को देखें। एक निश्चित सीमा के बाद वित्तीय घाटा किसकी ओर निश्चित रूप से अग्रसर होता है? वित्तीय घाटा किसकी ओर से निश्चित रूप से जो है अग्रसर होता है? तो ये हो जाएगा स्फीति। सरकारी बजटों में जीरो बेस बजट पहले किस देश में प्रस्तुत किया गया था? पीटर स्कॉट के द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था अमेरिका में, USA। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक आत्मनिर्भरता था? आर्थिक आत्मनिर्भरता, तो यह था तृतीय पंचवर्षीय योजना। अगले प्रश्न को देखें। राष्ट्रीय आय आंकलन की तैयारी किसका दायित्व है? तो राष्ट्रीय आय आंकलन की तैयारी ये दायित्व हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का। चारागाह को कहाँ पर पंपास कहा जाता है? पंपास को अर्जेंटीना का हृदय, और अर्जेंटीना जो है दक्षिण अमेरिका महादेश में स्थित है। अगले प्रश्न को देखें। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुआ था? नागरिकता का प्रावधान जो है लागू हुआ था 1950 में। अगले प्रश्न को देखें। मार्क्स के अनुसार मूल्य का स्रोत क्या है? मार्क्स के अनुसार जो है मूल्य का स्रोत, तो ये हो जाएगा श्रम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ जो है कब हुआ था? तो 1952 ईस्वी में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है? बौद्ध धर्म में जो है हीनयान, महायान है, थेरावाद है, श्वेतांबर, दिगंबर जैन धर्म में है।
निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना सबसे पहले की गई थी? सबसे पहले तो ये हो जाएगा बॉम्बे यूनिवर्सिटी की स्थापना। तट आधारित इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तट आधारित तो ये हो जाएगा विशाखापट्टनम में। भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को क्या कहते हैं? भूमिगत जल प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को क्या कहा जाता है? तो निच्छालक कहा जाता है। सारस कहाँ का राज्य पक्षी है? सारस राज्य पक्षी है उत्तर प्रदेश का। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 30 जनवरी 1948 को ही महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट केवल घरेलू एयरपोर्ट है? तो केवल घरेलू एयरपोर्ट तो ये हो जाएगा, देखें तो इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि दाबोलिम एयरपोर्ट गोवा और श्रीनगर एयरपोर्ट देवी अहिल्याबाई होल्कर एयरपोर्ट, ये सभी जो हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, अंतर्राष्ट्रीय जो है एयरपोर्ट है। अगले प्रश्नों को देखें। निर्देश दिया गया है 126 से 129 प्रश्नों के लिए कि विषम को चुनना है। देखें, आँख, नाक, कान। तो आँख, नाक, कान ये शरीर का हिस्सा है, प्रकोष्ठ जो है भिन्न हो जाएगा। फिर उसके बाद देखें तो A-E-I-O-U यानी कि भावेल देखें तो यहाँ पर जो है स्वर का प्रयोग सभी में किया गया है, सी विकल्प में नहीं किया गया है। अगले प्रश्न को देखें। 42 में भाग देंगे 3 से तो 14, 69 में 3 से 23, 108 में 3 तो 36, लेकिन 56 में जो है 3 से भाग 19 नहीं होगा, 57 में देते तब होता। 32 है, 13 है, 51 है, 24, 46, 20, 72, 45। 13 इन सबों में भिन्न हो जाएगा, क्योंकि 13 जो है अभाज्य है। अगले प्रश्न को देखें। सार्थक शब्द बनाने पर भी कौन सा जो है इनमें से भिन्न रहेगा? यहाँ पर देखिए EIGHT 8, यहाँ पर देखिए SEVEN 7 हो जाएगा, और यहाँ पर FOUR 4 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर डिवाइन हो जाएगा, ये जो कि अन्य से भिन्न है। अगले प्रश्न देखें। दिए गए विकल्प में कौन सा एक उसी श्रेणी के समूह का दूसरा सदस्य है? लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी, पटना बिहार की राजधानी, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी, जयपुर राजस्थान की राजधानी, तो शिमला यहाँ पर हो जाएगा HP यानी कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी। अगले प्रश्न को देखें। सार्थक क्रम में सजाना है तो सबसे पहले बीज बोएंगे, फिर जड़ होगा, फिर उसमें तना होगा, फिर फूल होगा, फिर फसल होगा, यानी कि फिर फल हो जाएगा। तो बीज जड़ यानी कि 4 2 3 5, 4 2 3 5 1, राइट आंसर C हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। मेढक है, गरुड़ है, टिड्डा है, सांप है, घास है। देखें यानी कि कौन किसको खाता है, इस प्रकार से इन्हें सार्थक क्रम में जो है सजाना है। तो सबसे पहले तो घास हो जाएगा, और घास को कौन खाएगा? टिड्डा खाएगा, फिर उसको मेढक खाएगा, फिर उसके बाद जो है उसको सांप खाएगा, और सांप को गरुड़ खाएगा, तो C विकल्प हो जाएगा। 134-35 प्रश्न में जो है अनुक्रम को पूरा करना है। 1 से 1 बढ़ा 2, 2 से 1 बढ़ा 3, 3 से 4 बढ़ा तो 7, 7 से अब की बार 4 बढ़ेगा तो यहाँ पर 11 हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। 1 का क्यूब माइनस 1 किया तो 0, 2 का क्यूब माइनस 1 किया तो 7, 3 का क्यूब माइनस 1 किया तो 26, और 4 का क्यूब माइनस 1 किया तो हो जाएगा 63 हुआ। अब 5 का क्यूब करेंगे, 5 का क्यूब माइनस 1 तो 125 माइनस 1 जाएगा तो 124 हो जाएगा। PQRSTU एक परिवार के 6 सदस्य हैं, जिनमें 2 विवाहित जोड़े हैं। शिक्षक T का विवाह डॉक्टर से हुआ जो R और U की माँ है। वकील Q का विवाह P से हुआ है। P का एक पुत्र और एक पौत्र हैं। 2 विवाहित महिलाओं में एक गृहिणी है। परिवार में एक छात्र भी है और एक पुरुष इंजीनियर।
निम्नलिखित में से परिवार में पौत्री, तो पौत्री जो है वह छात्र हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। एक व्यक्ति आयताकार क्षेत्र के चारों ओर जाने में 6 किलोमीटर चलता है। यदि आयत का क्षेत्रफल है 2 वर्ग किलोमीटर, लंबाई चौड़ाई के बीच अंतर, तो लंबाई गुना चौड़ाई हो जाता है 2। अगर आप 1 गुना 2 करेंगे तो 2, यानी 1 किलोमीटर जो है अंतर हो जाएगा। ABCDEF जमीन पर बैठे हुए हैं। ए और बी का संबंध रोबी हाउस से है, जबकि शेष का संबंध एमराल्ड हाउस से है। ए और बी जो है केवल रोबी हाउस से हैं और शेष एमराल्ड हाउस। डी और एफ लंबा है, अन्य सब छोटा है। सी और डी चश्मा लगाता है और अन्य नहीं लगाता। तो एमराल्ड हाउस का कौन सा लड़का लंबा, तो लंबा हो जाएगा कौन, डी। और जो चश्मा पहनता है, चश्मा भी डी पहनता है, क्योंकि सी तो यहाँ पर देखें तो लंबा है ही नहीं। तो राइट आंसर जो है सी विकल्प यानी कि डी हो जाएगा। पूरी तरह से नए शब्द बनाने के लिए दिए गए शब्द के पहले क्या डालना होगा। अगर दिए गए शब्द के पहले एच डालेंगे तो यहाँ पर जो है एच, हीट, HOUR आवर हो गया, HIS हिज हो गया, HAS हैज हो गया, HAT हैट हो गया। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से उसको चुनना है जो अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो ए का प्रयोग इसमें नहीं है, तो ये ए यानी विकल्प ए हो जाएगा राइट आंसर। 142 141 निष्कर्ष निकालना है। सभी कवि दीवा स्वप्न दृष्टा हैं, सभी कवि, और सभी चित्रकार जो हैं दीवा स्वप्न दृष्टा हैं, सभी चित्रकार। तो यहाँ हो जाएगा, देखिए इसका डायग्राम जो है इस प्रकार से बनेगा और इस प्रकार से बनेगा, तो ये दोनों अंदर में अलग अलग रहेगा, कवि और चित्रकार। विकल्प को देखते हैं। सभी चित्रकार कवि हैं, ये तो गलत हैं। कुछ दीवा स्वप्न दृष्टा चित्रकार नहीं है, ये भी गलत हैं। ना तो एक और ना ही दो निष्कर्ष निकलता है। कुछ व्यक्ति अच्छे हैं, कुछ व्यक्ति अच्छे हैं, चलिए कुछ व्यक्ति बुद्धिमान है, तो ये कुछ व्यक्ति बुद्धिमान है, ये हो गया अच्छे और ये हो गया व्यक्ति और ये हो गया बुद्धिमान। निष्कर्ष कहता है कि कुछ बुद्धिमान व्यक्ति अच्छे हैं, अच्छे ये तो होगा नहीं, यहाँ पर ये टच करेगा नहीं। कुछ अच्छे व्यक्ति बुद्धिमान है, कुछ अच्छे, ये भी गलत है, यानी एक और दो दोनों भी निष्कर्ष जो है गलत है। प्रश्न आकृति दी गई है और यहाँ पर उत्तर आकृतियाँ दी गई है, किसमें जो है यह विकल्प निहित है, तो बी विकल्प में जो है निहित है ये आकृतियाँ। प्रश्न आकृतियाँ दी गई है और उत्तर आकृतियाँ दी गई है, किसमें निहित है, तो ये हो जाएगा सी विकल्प में जो है निहित है। इस आकृति में कितने वृत्त हैं, वृत्त देखें 1 2 3 4 5, फिर 6 7 8 9 10, उसके बाद देखें 11 12 13 14, यहाँ से फिर देखें 15 16 17, कुल 17 वृत्त हैं। 1 से 7 तक अंकित में से कौन सा स्थान शहरी शिक्षित लोगों को दर्शाता है, परिश्रम नहीं। शहरी त्रिभुज में और शिक्षित वृत्त में आता हो, वर्ग में नहीं आता हो, यानी कि यहाँ से जो देखें तो इसके अंतर्गत नहीं आना चाहिए, लेकिन उस दोनों में आना चाहिए, तो यह है चौथा, तो विकल्प सी हो जाएगा यानी कि 4। सोडा वाटर, मिनरल वाटर और लिक्विड, तो लिक्विड के अंतर्गत जो है सोडा वाटर और मिनरल वाटर आते हैं, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। दी गई आकृतियाँ हैं 10% छात्र और माता पिता हैं तथा 10% छात्र और शिक्षक और माता पिता तीनों हैं। 15% शिक्षक और माता पिता और 35% जो है छात्र और शिक्षक हैं। तो कितने प्रतिशत केवल शिक्षक, माता पिता और छात्र हैं, तो कितने प्रतिशत, ये हो जाएगा 40, केवल शिक्षक और माता पिता 65 और छात्र 45। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न आकृतियाँ हैं और ये किस आकृतियों में निहित है, तो ये डी आंसर हो जाएगा राइट। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न आकृतियाँ हैं, यहाँ पर कौन सा जो है चित्र आएगा, तो यहाँ पर देखिए ऐसे बनेगा और फिर
ऐसे बनेगा। ये 2 बिंदा यहाँ रहेगा और ये 2 बिंदा यहाँ पर हट के रहेगा। देखें तो सी विकल्प जो है राइट आंसर हो जाएगा। दोनों बिंदा यहाँ वाले सटा हुआ है और ऊपर वाले हटा हुआ है। तो ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।